कल्याण। हाँ चल गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है जुमेरात की रात, ये रात का टाइम है। तो ना मैं अपनी अलमारी के कपड़े निकाल रही थी, मतलब कपड़े अलग अलग कर रही थी कि जो मुझे हटाना है वो प्रेस के लिए अलग से मैं निकाल लूँगी। तो मैं अभी कपड़े निकाल के रख दूँगी और बाहर चले जाऊँगी, क्योंकि बाहर भी मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। जो छोटा मोटा काम रह जाता है ना, तो वो आज मैं करने के लिए मैंने सब निकाला है। मैं पापड़ छीके में निकाल के रख दूँगी ताकि मैं सुबह धूप में डाल दूँ। और ये प्रेस के कपड़े हैं तो ये भी मुझे रखना है, और बाकी के मेरे कपड़े तो मुझे अंदर ले जाना है। तो ये देखिए मेरा बेटा भी झूले में झूल रहा है, और है ना मुझे अदरक लहसुन पीसने के छिलने के लिए देना था, क्योंकि हमारे जो नानी आते हैं ना, हम अदरक लहसुन उन्हें छिलने के लिए दे देते, क्योंकि हमारा बहुत सारा अदरक लहसुन लगता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम घर में उसे छीलें। तो कभी कभी छील भी लेते थे पहले तो, पर अब नहीं होता है तो अब उन्हें ही दे देते हैं। और ये पापड़ों को मैं भी ढक कर रख दूँगी ताकि जब सुबह धूप निकलेंगी जब मैं इसे डाल दूँगी। तो ये लाल मिर्ची के डंठल भी हमें तोड़ के रखना है। बघार की मिर्ची है जो हमें खिचड़ी बघारने में काम में आती है और चटनी बनाने में भी। कपड़े भी मैं यहाँ ऊपर रख दूँगी, जेंट्स के और लेडीज़ के। मेरे सास और मेरे कपड़े कब से प्रेस करने के कर रहे हो, लेकिन करना ही नहीं होते हैं, दूसरा काम ही निकलते जाता है। तो ये देखिए मैं अपने कपड़े अंदर ले जा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से पोटला बना के ले जाती हूँ, क्योंकि है ना फिर वो सारे हो जाते, बार बार आना जाना पड़ता है ना। हमारा साफ़ सफाई का काम चालू होने वाला है, तो मुझे बिस्तर पेटी पे भी थोड़ी जगह बनानी है। तो ये छीका यहाँ पे बेवजह रखा है, इसमें फिजूल का सामान रखा हुआ है, तो मैं इसे भी खाली कर लूँगी। और ये भी है ना काम में आएगा सामान रखने के लिए, तो मैं इसे धोकर एक तरफ रख दूँगी। और जो बेफिजूल के देखिए बस इसमें अखबार ही रखे हुए थे और फालतू का सामान है, तो इसे मैं हटा दूँगी। तब मुझे है ना थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई का काम भी शुरू करना है, क्योंकि है ना बहुत लेट हो चुका है। मेरे बेटे की तबीयत की वजह से ना मैं काम कर नहीं पाई, नहीं तो अभी तक के तो हमारे घर की कितनी साफ़ सफाई हो गई होती है। तो मेरे बेटे की वजह से सब काम लेट हो गया है। एक माँ को है ना बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। छोटा बच्चा जब घर में होता है ना, तो आपको बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो चाहकर भी आप कर नहीं सकते और आपको रोकना पड़ते हैं। तो जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर ज़रा ज़रा में वो रोने लग जाते हैं, तो काम को छोड़ना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक बार खुलते हैं तो फिर उन्हें पूरा करना ही होता है, उन्हें हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो ये मैं अपने कपड़े भी अब लाकर यहाँ पे इनमें से भी प्रेस के कपड़े अलग कर लूँगी, और बाकी कपड़े जो मेरे अंदर रखने के वो मैं रख दूँगी। तो ऐसा ही होता है कि घर के जो डेली रूटीन के काम है वो तो रहते ही रहते हैं, और उसमें फिर साफ़ सफाई का अगर काम आ जाता है तो थोड़ा टाइम और काम में चला जाता है, कि फिर काम भी देखना पड़ता है और परिवार को भी देखना पड़ता है। तो हमें ना थोड़ा थोड़ा करके ही काम निकाल रहा है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, कोई साथ में है नहीं जो मेरा काम करवा दे। और मेरी चाची है तो फिर उनसे इतनी भाग दौड़ वाला काम होता नहीं है, वो थोड़ा बहुत ही कर पाते और फिर उनको भी थकान होने लगती है। तो फिर ऐसा ही होता है कि बच्चों को देख कर है ना वो काम को बार बार रोकना पड़ता है। मेरा बड़ा बेटा है ना उसके छोटे भाई को खिला रहा था, और इस चक्कर में वो पलंग पे से नीचे गिर गया। वो तो अच्छा हो कि टेडी पर अड़ गया और उसे कुछ लगा नहीं। ये छीका भी खाली है, तो मैं क्या करूँगी कि मेरे बेटे के जितने भी यूज़ के कपड़े हैं ना वो सब इसमें रख दूँगी, क्योंकि वो इधर ही पलंग पे पड़े रहते हैं और उससे बहुत घान दिखती है। और अभी फिर मैं ना मेरा जो बास्केट है अंदर रूम का वो मैं बाहर लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि घर में वो ऐसे ही रूम में पड़ा रहता है, उसका कोई काम नहीं पड़ता है। तो मैं वो बास्केट को अब बाहर रख दूँगी। तो मेरी सास आ गए तो उन्होंने मेरे बेटे को ले लिया है। तब मैं रूम किचन में चले जाऊंगी, क्योंकि किचन में अभी मेरा बाहर रह गया था, क्योंकि मैं बाहर के सब छोटे मोटे काम करने में लग गई थी। तो मैं दूध गर्म करने रख दूंगी। और ये मेरे बेटे की कुर्सी है जो एक बार पहले भी धुल चुकी है, लेकिन ये गंदी हो गई थी तो मैं इसे डबल धो रही हूँ। और मैंने मिर्ची का डब्बा भी ऊपर से धो लिया है। तो है ना सामान भरने के बाद भी आप डब्बे अगर आपके पैक वाले अच्छे हैं, उनकी पैकिंग अच्छी है ना, तो आप उनको ऊपर से भी धो लो तो चमक जाते, क्योंकि अंदर से तो वैसे भी कहीं गंदे। बेसिंग भी मैंने साफ़ कर लिया मैं आटा गूंद के, और अब रोटी भी डाल लूँगी। तो ये जो यहाँ का सामान है ना तो थोड़ा थोड़ा करके ले जा रहा है और बाहर धो धो कर रख दे रहा है, क्योंकि फिर हमें ना किचन साफ़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे काम निकल आएंगे। तब मैं रोटी भी बना लूँगी, और इसके बाद मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला आगे की वीडियो बनाने का। तब
अब हम आपको दूसरे दिन जुम्मे के दिन मिल रहा है, तो मैंने जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ ली और अब मेरे ससुर जी ने खाना मंगाया, तो मैं जल्दी जल्दी खाना भी उन्हें दे दूँगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मेरा बेटा भी उठ जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत ही स्पीड से काम कर रही थी। और ये जो जुम्मे का दिन था ना, ये तो उससे भी ज़्यादा भारी गया था क्योंकि क्या हुआ ना कि जुम्मे का तो दिन का टाइम तो ऐसे भी जल्दी चला ही जाता है, लेकिन रात में ये हुआ कि मेरे चाचा ससुर बाहर गाँव गए थे, तो जब वहाँ से वापस आए तो अपने साथ में सीरी पाए, मटन वगैरह सब कुछ लेकर आए। तो वो सब हमको रातों रात ही धुलाकर और गला कर रखना था क्योंकि फिर दिन में इतना सारा काम नहीं हो पाता कि हमने वो गला कर भी रखा और साथ में दूसरी चीज़ें भी थी, तो उनको भी हमने साफ़ सफ़ा करके रखा। ये सब करते कराते ही हमको रात के 11 बज गए थे। तो ऐसा ही होता है कि जब काम होता है ना तो काम बढ़ते ही जाता है। हम सफाई के लिए जितना टाइम निकालना चाहते तो वो निकल ही नहीं पा रहा है और खाने पीने में और बच्चों में ही टाइम चला जा रहा है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रमज़ानों तक की साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि ये तो फिर लगा ही रहता है। ये तो मैंने ये दुपट्टा है ना नमाज के लिए ओढ़ा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा था क्योंकि ये अभी नया है तो काटन का ही, पर पता नहीं कैसे कि ये इतना ज़्यादा फिसल रहा था आंख पे से। और के बाद का टाइम है तो मैं आपको बता रही हूँ कि किचन कितना गंदा हुआ है। तो सास किचन में काम करते हैं ना, तो वो देखिए कितना किचन फैला देते हैं। वो है ना, जब कभी एक काम भी करते हैं ना तो पूरे किचन को फैला कर रख देते हैं। तो मैं अब पहले किचन की सफाई कर दूंगी और यहाँ से चले जाऊंगी क्योंकि अब मेरा दोपहर का सब काम हो गया है। तो मैं साबुन लगाकर गैस को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ऑयल गिर गया था। उन्होंने पापड़ तले थे तो पूरा ऑयल है ना इस पर गिरा दिए थे, तो उसकी वजह से बहुत चिकनास फैल गई थी। तो मैं इसे अभी ही साफ़ करके चले जाऊँगी ताकि जब मैं रात को खाना बनाने आओ तो फिर ये मुझे साफ़ ही दिखे। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि हम गंदा छोड़ जाते हैं तो फिर हमें वही लगा रहता है कि किचन गंदा पड़ा है। तो मैं इसे साफ़ ही कर रही थी कि मेरी चाची सास आ गए किचन खाना लेने के लिए। तो ऐसा ही होता है कि गैस साफ़ करने की देर होती है कि उस पर फिर से काम चालू हो जाता है। तो मैंने गैस को जल्दी जल्दी से साफ़ किया और फिर उसके बाद वो यहाँ पर खाना देने के लिए लग गए थे और मैंने ये चीके भी धोकर रख दिए और बाकी चीज़ें मैं बाहर ले जाकर रख दूँगी। तो ये 4 बजे का टाइम है। जो अपने बेटे का घर में ही टकला कर दिया था। बहुत दिनों से उसको हम बाहर पहुंचाने वाले थे लेकिन जाना ही नहीं हो रहा था किसी का, तो मैंने फिर घर में ही इसका टकला कर दिया। तो ये बहुत अच्छे से हो गया था और देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो फिर क्या हुआ, अगर घर में भी अगर हम कर सकते तो फिर घर में ही कर लेना चाहिए। तो मैं आपको सीधे फिर रात में ही मिलूँगी। तो ये जुम्मे की रात के दिन का व्लॉग में आ गए। तो फिर अभी देखिए फिर जो पास का छिका है ना, ये अभी शाम का टाइम है मगरिब का, तो अब मैं ये छिका पूरा खाली कर लूँगी और इसको कलर करने के लिए बाहर दे दूँगी। क्योंकि ये ना बहुत जब से मैंने इसे बनवाया था ना, जब से इसको कलर नहीं किया है तो ये बहुत गंदा हो गया है। और ये डब्बे भी मैं यहाँ खड़े रहकर धो लूँगी। तो मैं अपना खाना भी बना रही हूँ, साथ ही साथ ही जो साफ़ सफाई है थोड़ी बहुत ये भी कर रही हूँ। तो मेरी रोटी भी बन गई है, दूध भी गर्म कर लिया है। अब मेरा बेटा आया है तो उसको है ना मैगी चाहिए थी, तो बोल रहा था मम्मी मुझे मैगी बना दो। तो मैंने उसके लिए मैगी बनाने के लिए रख दूँगी। तो मैं एक तरफ खिचड़ी का बघार भी मैंने काट के रख दिया और ये डब्बे भी निकाल के रखे ताकि मैं इनको धो लूँ। तो खिचड़ी भी ठंडी हो गई है और रोटी भी मैं डब्बे में जमा कर रख दूँगी। तो जब मैं किचन में रहती हूँ ना तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि किचन का काम निकालते जाती हूँ ताकि किचन में रहकर मैं जितना काम कर सकूँ मैं कर लेती हूँ। और फिर मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं बाहर के काम में लग जाती हूँ। तो ऐसा करते रहने से क्या होता है कि आपको सब तरह का काम होते रहता, नहीं तो फिर आप एक ही काम के चक्कर में रह जाते हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा आया और उसके दांत में दर्द हो रहा था, तो मैं देख रही थी कि क्या हुआ है करके। तो उसके दांत में तो कुछ नहीं था, हो सकता है उसकी दाढ़ आ रही हो तो वो दाढ़ उसकी दुख रही हो। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना रही तो तुमने मैगी खा लेना। तो वो यहाँ बैठा हुआ था। तो मैं आधी ही मैगी बनाऊँगी क्योंकि बड़ी वाली मैगी है तो ये पूरी नहीं खा पाता है, तो मैं बस आधी बना लूँगी। तो मैंने मैगी का एक तरफ रख दिया है, मैं दूसरी जगह बघार कर लूँगी क्योंकि मुझे ये काम करके जल्दी से अपने दूसरे डब्बे वब्बे धोना है। तो मैंने इनको पानी में ज़रा भिगा दिया। इन पे ना गंदगी तो कुछ नहीं, पर तेल का बघार वगैरह उड़ता है तो बस ये उसी का उस पर लगा हुआ है, बाकी के डब्बे तो अच्छे हैं। तो ये देखिए मैगी भी बन गई। अब मैं इसे ठंडी करके उसे दे दूँगी तो वैसे खा लेगा, जब तक कि मैं अपने डब्बे भी धो लेती हूँ। तो छोटे छोटे डब्बे हैं, साबुन से जैसे ही आप उसे रगड़ते हो ना तो निकल के साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ये एकदम पैक वाले डब्बे तो इनके अंदर पानी भी नहीं जाता है।
तो देखिए धुल के कितना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो मैं इनको धोकर है ना तपेले में रख दूँगी, क्योंकि हमको किचन का सामान खाली करवाना है, क्योंकि हम किचन को कलर करवाएंगे। तो है ना किचन को कलर कराने के लिए हमको किचन पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें ना बहुत ज़्यादा सामान है। तो देखिए चटनी तो बनी हुई थी, बस मैंने इसे गरम कर लिया है। तो देखिए यहाँ के सब डब्बे चले गए हैं धोने के लिए और खाली कर दिया, और यहाँ की जगह भी खाली हो गई। यहाँ का चीका भी मैंने बाहर दे दिया है कलर करवाने के लिए। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगी कि मैं सामान धोकर यहीं लगा दूँगी, क्योंकि कहीं और जगह नहीं। जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं ये सामान बाहर लेकर चले जाऊँगी। तो मैंने यहाँ की जगह भी कांटे से रगड़ कर ज़रा साफ़ कर ली है, और अभी ये सामान को यहीं जमा देते। सब डब्बे अभी गीले ही है। तो ऐसा ही होता है कि हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं ना, तो फिर हमको ज़्यादा भारी नहीं जाता है काम करना। और हमारा किचन ऐसा है कि बहुत बड़ा है, उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा है, और हर चीज़ पे भी डबल टिबल है। तो फिर है ना इसलिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किचन में। तो ये देखिए मैं अभी अपने रूम में आई हूँ। तो वो काम करने के बाद हमने सीढ़ी पाए का काम किया था, सबको खिला पिला कर सब काम करके मैं अब रूम में आई। अब मैं रूम की सफाई करूँगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।